BS न्यूज़ यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। महाकुंभ में भगदड़, 17 श्रद्धालुओं की मौत। संगम से पहले हुआ हादसा, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। सीएम योगी ने कहा, हालात नियंत्रण में, घबराने की जरूरत नहीं। कुंभ मेला में जाने वाली कई ट्रेनें डाइवर्ट की गईं और कई को स्थगित किया गया। टप्पेबाजी की घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद। लापता युवक का शव शारदा नहर से बरामद। प्रयागराज संवाददाता श्रवण कुमार के अनुसार संगम नगरी में मंगलवार की रात अमंगल हो गया। महाकुंभ में भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि भगदड़ मच गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। महाकुंभ के अस्पताल में घायलों को भेजा जा रहा है और महाकुंभ के अस्पताल में घायलों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। कई लोग लापता हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दर्दनाक हादसा रात करीब 2 बजे के आसपास संगम तट के पास हुआ। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि अफवाह के कारण भगदड़ मची, जिसमें 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को महाकुंभ नगर के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एक श्रद्धालु, ये लड़की है या लड़का है? फूलचंद नाम है इनकी पति का ना। हाँ, ये बताया इनकी पति साथ में होंगे। आप भाई हैं वहाँ पे? क्या नाम आपका? वहाँ पे क्या हुआ था? नहीं सर, क्या हुआ था? मतलब वो भगदड़ हो सामने हुआ था, बात करो भाई। नहीं घबराहट हो। जाने दो। आपके साथ कोई था? मेरे साथ में भाई भाभी है, वो साथ में गाड़ी के साथ हैं। अभी हाँ, अभी हम कौन बना आपका? मेरे बड़े भाई हैं। संवाददाता श्रवण कुमार ने जब वहां के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया, यहाँ पे संगम में कुछ बैरियर टूटने से स्टैम्पिड से कुछ लोग घायल और उनका अभी इलाज चल रहा है। और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में सब इलाज। कितने लोग अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। मौनी अमावस्या घायल कितने हुए पर प्रशासन संभालने में रहा नाकाम। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी घटना अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई है। एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। घायल कितने आए हैं? ये संगम में बस आपको बता देना। कितने अभी बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं। घायल कितने हुए मैम? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा, और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सब के सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं।
लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से और जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन अत्यधिक भीड़ को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। इसके चलते जंक्शन पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बाकी अलग रूट पर चलने वाली कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी है। सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों को रोका गया है, लेकिन रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं। सिर्फ कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों को ही रोका गया है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रयागराज जा रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन के वाणिज्य प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया, स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद रहेगी, रेगुलर ट्रेनें चलती रहेंगी। प्रयागराज में ज्यादा भीड़ होने के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार अवधेश कुमार, जिनका कस्बा सूरतगंज मेन मार्केट में किराने की दुकान है, 11 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद कर रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनका रुपयों से भरा बैग गायब कर दिया, जिसकी उन्होंने मोहम्मदपुर खाला थाने में पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से अपराधी को आसानी से पकड़ा जा सका। इस संबंध में जानकारी देते आप हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। मोहम्मदपुर खाला के सूरतगंज बाजार में एक अवधेश निगम की किराने की दुकान है। 11 जनवरी की रात में जब दुकान बंद करके एक बैग में जो भी बिक्री वगैरह हुआ था, जो पैसा था उनके पास, उसको रख के जब ताला बंद करने लगे, इसी बीच में पीछे से एक अपराधी आया और उसने उस बैग को लेके चला गया। थाने पर सूचना दिया, अभियोग पंजीकृत हुआ। इसके बाद टीमें मैनुअली आधार पर इसको लगी रहीं और करते करते मोहम्मदपुर खाला की टीम को पता चला कि इसमें रिजवान नामक एक शख्स है जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है सूरतगंज का। इसके द्वारा इस घटना कारित किया गया है। रिजवान की तलाश जब की गई तो ये यहाँ से तुरंत निकल के अपने भाई के यहाँ चला गया था हैदराबाद। वहाँ कुछ दिन रहा। एक मोबाइल इसने खरीद लिया 32,000 रुपये का, अपने भाई के खाते में 58,000 रुपये डाल दिया, इधर उधर घूमता रहा। और फिर इसी तरीके की जब इसके लग गया कि हमें नहीं ढूंढा जा रहा है, ऐसा इसको एहसास हुआ, तो फिर ऐसी घटना करने के चक्कर में फिर लौट आया कि फिर ऐसा किया जाए। इस अपराधी के मनोवृत्ति के बारे में बताना ज़रूरी है कि अपराधी काफ़ी शौकीन मिजाज का रहा है और समय समय पर भी गाड़ियाँ बदलता रहा है। यहाँ तक कि अपना प्लाट बेचकर भी इस तरह की हरकतें करता रहा। जब पैसे की कमी हो गई तब इसने अपने भाई के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया और इस योजना को, इस अपराध को अंजाम दिया। इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से तमंचा, वो मोबाइल, 2 मोबाइल और आधार कार्ड, डीएल, मोटरसाइकिल और 20,370 रुपये नगद मिले हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरे प्रकरण में नियमानुसार किया जा रहा है। हमारे बाराबंकी संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार राजबिंद रावत निवासी मलूकपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी ने अपने पुत्र अंकुल रावत, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष के आसपास थी, दिनांक 6 जनवरी को गुमशुदा होने के संबंध में थाना देवा में गुमशुदगी पंजीकृत कराई थी, जिसमें
एसडीआरएफ टीम लगातार नहर में शव की तलाश कर रही थी। 28 जनवरी 2025 को मृतक अंकुल रावत का शव थाना मसौली क्षेत्रांतर्गत मल्लपुर गांव के शारदा सहायक नहर में मिला है। इस संबंध में हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया। मलुपुर ग्राम थाना देवा के रहने वाले अंकुल रावत के गायब होने की सूचना परिजनों के द्वारा दिए जाने पर 8 जनवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में अज्ञात था कि गायब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हो गया। पूरी गहनता से जब छानबीन की गई तो इसमें पाया गया कि ललित रावत नामक एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों को लेकर इस व्यक्ति की हत्या किया था, जिसको अरेस्ट किया गया था। उसने बताया था कि नहर में इसने डेड बॉडी को डाल दिया था। काफ़ी दिनों तक इसमें डेड बॉडी की तलाश भी की गई। जिस स्थान पर उसने बताया था वहाँ से बहाव के रास्ते पर भी देखा गया, कुछ दूरी तक पानी का बहाव ज़्यादा था। एसडीआरएफ को भी बुलाया गया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। लेकिन आज पानी जब नहर का कम हो गया तो बहते बहते नहर पहुँच गया मसौली थाना क्षेत्र के मल्लपुर गांव के पास। परिजनों के साथ पानी कम होने पर पुलिस साथ साथ रेकी करते हुए गई और यहाँ पर जब डेड बॉडी मिली तब इसका सही जो पुलिस ने खुलासा किया था उसकी बात साबित हुई। और निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों में जब डेड बॉडी न मिले तो हमेशा के लिए एक सवालिया निशान उठता है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो खुलासा किया गया था वो बिल्कुल सही था और डेड बॉडी की बरामदगी हो गई। यह एक पुलिस के लिए भी है कि डेड बॉडी बरामद हो गया, परिजनों के लिए भी थोड़ा रहेगा धार्मिक नज़रिए से कि वो उनको एक आश्वस्त भाव रहेगा कि हाँ एक घटना घट गई थी। यद्यपि घटना दुखद थी लेकिन डेड बॉडी ये मिल गई, कनेक्ट हो गया। आवश्यक कार्रवाई इसमें नियमानुसार फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है, की जा रही है। तो रही अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS News UP 18। समाचार पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।